आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे ने मेरे भाई, लख लख च किस तरह दुबई पहुंचोगे? किते तुहानू शकरगढ़ ना लाइए। शकरगढ़? नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि इधर से तुम्हें समुद्री कश्ती में लेके जाएंगे। और कहते हो उधर जाके तुमको फैक्ट्री में काम भी दिलवाएंगे जी। यार कश्ती उल्ट जाती है फीके, तू क्यों रिस्क लेने है यार ये इनके सामने बात ही नहीं करनी थी, मनूस बातें कर रहे हैं। उनको कहा था अम्मा ने, तो वो कहता के वो तो फिर इतने भी उल्टे सकती है। ठीक है जी, तुम कश्ती जो समंदर में जाती है उस रास्ते से दुबई जाओगे? हाँ, वो जो पाजलाल है ना, इसका बहनोई, वो हमारे घर आया था ना, तो वो अम्मा कहती थी कि पुत्र खबरां आंदियां ने के उधर बंदे मर गए हैं। तो वो कहता है कि खाला जेड़े उथे हजारां लोग पहुंच जाते ने, उन्हां दियां खबरां नहीं आंदियां। एक कश्ती उल्ट जाए तो ओदियां खबरां लग पैंदियां ने। उसको कहा था कि जहाज में लेके जाओ। अच्छा। कहते फिक्र ना करो, कश्ती च भी एयरोस्टेसां हुंदियां ने। रोटी भी मिल जी। अम्मा कहंदी ओथे किथे रोटी? कहता उथे समुद्र च मच्छी पड़ के पका ली। लेकिन फीके ये बड़ा खतरनाक काम है, जरा देखभाल के ध्यान से, क्योंकि कश्ती उलटने की तो बात है, उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग जो दुबई जाना चाहते हैं कश्ती के जरिए, वो सादा लोगों को कश्ती में बिठाते हैं, वापस लाके मनोड़ा के साहिल पे दोबारा छोड़ देते हैं। हाँ जी, उतड़ी वहीं पे पंबीड़ी करके वहाँ पे घुमा के फिरा के वो कहते हैं लो जी दुबई आ गया। वो उतर जाते हैं, वो सुबह उठ के देखते हैं तो वो कराची में मनोड़ा के साहिल पे दोबारा बैठे हुए। ये बहनोई है, वो हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा? तो क्या बहनोई नहीं फ्रॉड कर सकता? ये तो बात हुई थी। अच्छा। फिर वो मलक होने ने भी कहा था, मलक साहब कहते थे कि तुम ऐसे ही उसको कह रहे हो, तो वो अगर पैसे लेके तो फिर दौड़ गया तो छाने की अम्मी कहती है हमें दौड़ जाएगा। वो कहती है छाना भी तो जा रही है मेरा मुंडा। तो छाने से तो अपने 50,000 नहीं हो रहे, वो 1.5 लाख तुम्हें कह रहा है करने को। कहते हैं कि मैं उधर जाके तो तुम्हें 50,000 दे दूंगा। वो तो तब की बात है ना जब वहां पहुंच जाओगे, और खुदा ना खास्ता वहां ना पहुंचे, फ्रॉड हो गया, तुम्हारा तो 1.5 लाख रुपए डूब गया। मलक साहब भी यही कह रहे थे, कहते ने मैं किवें दे दिया 1.5 लाख रुपया। कहते ने पैसियां दी गल नहीं, जे फ्रॉड हो गया तो फिर मलक साहब कहते हैं थे फीका मेरी गड्डी भी तो देंदा है ते फैक्ट्री भी जांदा है, तो उथे जाके की करेगा? सवाल तो सही है, वैसे वहां जाके क्या काम करोगे? किस फैक्ट्री में काम करोगे फीके? उथे ऊंट बनाने वाली फैक्ट्री च काम कर। ऊंट बनाने वाली फैक्ट्री? हाँ। ऊंट फैक्ट्री में कब बनता है फीके? क्या हो गया यार तुम्हें? उन्हें जी उन्होंने मुन्नन वास्ते ऊंट के बूट, ऊंट या बूट? ठीक है। ऊंट या बूट? उधर ऊंट नहीं बनते। लो ओ वहां ऊंट बनते थोड़ी हैं, ऊंट कहाँ बनता है? ऊंट फैक्ट्री में थोड़ी बनता है फीके, क्या हो गया तुम्हें यार? तो फिर उधर पाजलाल ही बता रहा था कि उथे तेनू फैक्ट्री चिलवा देंगा। फीके 1-1 लाख रुपए तुम लोग दुबई जाने के लिए दे रहे हो, 1 लाख रुपए जमा करके यहाँ कोई कारोबार कर लो, कोई ठेला लगा लो, कोई छोटा सा काम कर लो, तो यही तुम्हारे लिए दुबई बन जाएगा। यहाँ तो ठेला लगाए तो वो कमेटी वाले चौक के ले जाते हैं जी। हाँ, ये छाने का अब्बा कहता मैंने एक दफा रेड़ी लगाई थी तो ठेला लगाया था। अच्छा। तो कहता कि आए कारपोरेशन वाले, तो ठेला मेरा चुकया थे, अब्बे को भी ले गए थे, अब्बे को भी ले गए थे साथ ही। कहता टड़ाके च छोट दिते ओदे पहिए उत्ते आलू को मड़ा छा, जिवें फिल्म में चुंदा है।
या फीके ये 2 लाख रुपए अगर तुम्हारे डूब गए, तुम दुबई भी ना जा सके, तो तुम मजीद कर्ज में डूब जाओगे। ये कर्ज कहां से उतारोगे? से ये श्योरिटी ले लो, उनसे ये यकीन दहानी करवा लो कि तुम्हें वो यहां से ले जाएंगे, नौकरी पे लगा देंगे। मैं देता हूं उनको 1.5 लाख रुपए। चलो। तो ये अगर इस तरह फ्रॉड करते हैं तो अफसर इनको पकड़ते क्यों नहीं है? ये बैठे हैं अफसर का, पूछ लो। अफसर किस किस को पकड़े, आपको एक है? ये अफसर है, ये अफसर। अफसर है जो दुबई में डेट एक्सपायर खाने पकड़े जाते हैं ना, वो पकड़ के गोगे को भेजता है। तो ये अगर अफसर है तो ये क्यों नहीं पकड़ते फिर इन फराडियों को? हाँ ठीक है, बड़े बड़े फ्रॉडिये पकड़े मैंने। एक लंगड़ा बनकर रेडी पर बैठकर मांगता था। अच्छा, मुझे शक हो गया, मैं उसका पैसों वाला कटोरा लेके भागा हूं, वो मेरे पीछे भाग उठा। सारे मोहल्ले ने उसको पकड़कर फेंटी लगाई कि लंगड़ा बन के मांगते हो। अब वो क्या करता है? ये बैठा है। तो वो पैसों वाला कटोरा किधर है तेरा? वो जब्त, बहुत सख्त अफसर हूं मैं, फ्रॉड का माल जब्त कर लेता हूं मैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा, इन्हें तो क्या है ना कि मैं गरीब आदमी मार लो जी, फिर मैनू उन्हें फेर मारे है। भाईजान मुझे इतना मारा नहीं जितना आप कही जा रहे हैं। लो, वो तेरे को उठिया नहीं सी जा रहा। अच्छा जी, हम अपने शो में ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक हादसात के हवाले से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन एक शर्मनाक पहलू जिसके ऊपर ज़रा कम ही बात होती है कि ट्रैफिक हादसा हो जाए तो दोनों पार्टीज हमें सड़क के बीचों बीच गुत्थम गुत्था होती नजर आती हैं। यानी वो एक जंग का मंजर इख्तियार कर लेती हैं। जंग नहीं बल्कि आलमी जंग। दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में इस तरह के वाक़यात देखने में नहीं आते। सही। यानी या तो होना ये चाहिए कि हुकूमत कोई एक कानून वज़ा कर दे, कोई एक तरीक़ाकार वज़ा कर दे कि भाई जितनी भी गाड़ियां वो बगैर इंश्योरेंस के सड़क पर नहीं आएंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आए रोज ये मंजर देखते हैं और इसकी वजह से जैसे ही कोई हादसा हो जाए, हल्की सी गाड़ी लग भी जाए तो दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाता। मेरे सामने यार इन दोनों की गाड़ियां लगी हैं, तो इस तरह इन्होंने, वो भाई गाड़ी वाले ने तो फोन करके को बंदे बुंदे भी बुला लिए। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप हमारे शो में जरूर तशरीफ लाइए और अपने जो इखलाक का मुजाहरा आपने सड़क पे किया है उसके बारे में जरा बताइए। आप देखो यार, ये सबको दिखाना है हमने कि ये जिस तरह से लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वैगन वाला जो है इंतहाई बदतमीज आदमी, गाड़ी वाले जो हैं वो माशाल्लाह उससे भी ज्यादा बदतमीज आदमी। अच्छा, तो वो तो जाहिर है गाड़ी वाला है, तगड़ा बंदा है, उसने फोन किया है तो ऐसे फौरन 2 3 4 गाड़ियां और आ गई हैं। तो हला हुई है और वो तमाशा एक लगा हुआ है और सड़क ब्लॉक है, कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई बेचारा बोल नहीं रहा, वहां पे जुर्रत नहीं कर रहा, और ये आपस में लगे होंगे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए। भाई जी लड़ने के क्या शुक्र और शुक्र करें मैंने इसकी टांगे नहीं तोड़वा दी। मेरी 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, इसने उसके दोनों दरवाजे तो 1 करोड़ की गाड़ी आप सड़क के दरमियान में चलाएंगे? मेरे भाई अगर आप गाड़ी कानों में मोबाइल की टूटियां लगाई हुई हैं। अगर आप कमर्शियल गाड़ी चलाते हो तो चलानी भी भाईजान सीखो। आप चश्मदीद गवाह हैं, जी जी, आपने सारा वाकया देखा है। मैंने देखा है, आपकी गालियां भी सुनी हैं जो आपने निकाली। गालियां तो नहीं, नहीं, मैंने वो तो दी। प्यार और मोहब्बत का इजहार आप कर रहे थे उनके साथ। भाईजान मैंने समझ- सिर्फ इसको एक थप्पड़ मारा तो ये कहता है मैं दिल का मरीज ये हूं। देखे कितना बदतमीज है, अब भी कह रहा थप्पड़ मारा है। मैंने तो बोला मैं मैंने तेरी तो टांगे इसको तुड़वा दूंगा। बच्चा टांगे। समझ रहा हूं मैं आपको अभी भी। ओए, चल ओ भाई, गोशत का आराम से। पहाड़। यार, आपकी लड़ाई में उन सवारियों का क्या कसूर है जो बैठी हुई है अंदर? देखें मैं तो आपका बता नहीं चुका बनता हूं कि आप- सारी सड़क पे तमाशा लगा हुआ ओह है। माय गॉड।